सिर्फ 48 घंटे बाकी 22 मार्च का दिन और अहिरवाल की धरती पर संडे को सियासी शो। सीएम आ रहे हैं गुरुग्राम राव नरबीर के हलके में, बादशाहपुर में रैली करेंगे। हालांकि सीएम की पटौदी की रैली स्थगित हो गई, जिसकी चर्चा हो रही है इलाके में, जहां पर राव इंद्रजीत को भी पहुंचना था। लेकिन रैली स्थगित होने के पीछे कारण क्या है, और मैंने बात की है जानने के लिए पटौदी विधायक के सुपुत्र से। उन्होंने जो बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब सिर्फ बादशाहपुर में रैली होगी मुख्यमंत्री की, जहां होंगे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीएम नायब सैनी की दो जगह पर रैली प्रस्तावित थी 22 मार्च के लिए अहिरवाल क्षेत्र में, एक पटौदी और दूसरी बादशाहपुर में, जिसके लिए दोनों ही स्थानीय विधायक जोरों से तैयारियों में लगे थे। कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा था, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा था। लेकिन एक रैली अचानक स्थगित हो गई। सीएम की पटौदी में प्रस्तावित रैली अचानक स्थगित हो गई, जबकि राव नरबीर के बादशाहपुर हलके में रैली होगी संडे को। तो चर्चा इस बात की है कि पटौदी की रैली जो काफी समय पहले फाइनल हो गई थी, कई दिन पहले फाइनल हो गई थी, तारीख तय हो गई थी, और राव इंद्रजीत सिंह की भरोसेमंद विधायकों में से एक बिमला चौधरी कई दिनों से निमंत्रण दे रही थी लोगों से हलके में पहुंचकर। जिस रैली को ऐतिहासिक बनाने का प्लान था वो अचानक स्थगित हो गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सैनी यहां पर पहुंचने थे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी आमंत्रित थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आरती राव को भी पहुंचना था। और बड़ी बात है कि पटौदी को जिला बनाने की मांग मंच से मुख्यमंत्री के सामने रखने की बातें हो रही थी। लोग स्थानीय विधायक बिमला चौधरी को सीएम के सामने ये मांग उठाने की बातें कह रहे थे कि पटौदी को जिला बनाया जाए, ये मांग रखी जाए सीएम के सामने। कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की बात होनी थी, लेकिन रैली अचानक स्थगित हो गई। अब सवाल है कि रैली स्थगित होने के पीछे कारण क्या है। तो विधायक बिमला चौधरी के बेटे ने मुझसे बताया कि 22 मार्च को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपलब्ध नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगने के चलते वो यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और सीएम के समय में भी फेरबदल हो रहा है, यानी जो सीएम की रैली होने वाली थी अब वो आगे होगी। लेकिन अभी तारीख तय नहीं है कि वो किस दिन होगी, कौन सी तारीख होगी, वो आगे तय किया जाएगा। लेकिन 22 मार्च को वो रैली नहीं होगी, स्थगित हो गई है। अब करते हैं दूसरी रैली की बात, जो बादशाहपुर में प्रस्तावित है, जिसके लिए राव नरबीर सिंह अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और रैली के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा था कि दक्षिण हरियाणा की बीजेपी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका रही है, इसलिए क्षेत्र की जनता की हर वाजिब मांग और विकास कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा। राव इंद्रजीत ने बताया कि 22 मार्च को काकरोला गांव में सीएम नायब सैनी की प्रस्तावित रैली केवल एक जनसभा नहीं बल्कि बादशाहपुर के विकास का नया रोडमैप होगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को यहां पर समर्पित कर सकते हैं, उनकी घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की असली ताकत बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की बेहद अहम भूमिका होती है। उनके समर्पण, परिश्रम और सक्रिय भागीदारी से सरकार की जनहितकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाती हैं। उन्होंने सीएम के सरल और मिलनसार स्वभाव की सराहना की और कहा कि वे आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो एक राव नरबीर सिंह सीएम की रैली करा रहे हैं और दूसरा उसी दिन पटौदी में भी सीएम की रैली प्रस्तावित थी। ऐसे में काफी चर्चाएं अहिरवाल क्षेत्र में हो रही थी कि एक ही दिन दो जगहों पर रैली मुख्यमंत्री की, एक में राव नरबीर सिंह की मौजूदगी और दूसरी में राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी। और दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो पटौदी विधानसभा क्षेत्र राव इंद्रजीत के लिए एक मजबूत इलाका माना जाता है। उनके 2024 की जीत में पटौदी का भी अपना अहम रोल रहा है। खैर, अब बादशाहपुर में रैली होगी सीएम की, और क्या क्या ऐलान बादशाहपुर की धरती से होते हैं, राव नरबीर क्या क्या मांग पूरी कराते हैं अपने हलके की, उस पर भी नजर रहेगी। हालांकि आपका कुछ कहना हो बादशाहपुर से अगर आप हैं तो अपने हलके के लिए कौन सी मांग उठाना चाहेंगे वो भी आप जरूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।